दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की। अगर आप अपना एक्सिस बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि एक्सिस बैंक कैसा बैंक है, इसमें हमें अपना खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक की एक एक जानकारी को समझेंगे। एक्सिस बैंक में कौन कौन से अकाउंट हैं, क्या जीरो बैलेंस अकाउंट एक्सिस बैंक में मिलता है कि नहीं मिलता है, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद कौन कौन से चार्ज वसूल करता है हमसे, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की कुछ बेसिक जानकारी की। तो पहली बात तो यह है कि एक्सिस बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, जब भी किसी व्यक्ति को कोई प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना होता है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यह बनता है कि भाई साहब ये बैंक कितनी सिक्योर है। अगर हमने मान लो खाता खुलवा लिया और कुछ अपना पैसा इसमें डाल दिया तो क्या गारंटी है कि इस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एक्सिस बैंक में जब भी आप अपना खाता खुलवाते हो तो यहां पर आपको DICGC का एक इंश्योरेंस मिलता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और यह बीमा आपको मिलता है RBI की तरफ से, जिसमें इस बीमा के तहत आपके अकाउंट में रखी गई 5 लाख रुपए तक की राशि 100% सुरक्षित रहती है। आगे हम बात करते हैं इस बैंक के प्रकार की कि ये बैंक किस प्रकार का है। तो ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे हम प्राइवेट बैंक बोलते हैं। इस बैंक की स्थापना हुई थी 2007 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। एक्सिस बैंक के पूरे इंडिया में 5100 से प्लस ब्रांचेस हैं। टोटल एटीएम की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के पूरे इंडिया में 15,000 से प्लस एटीएम मशीन है, जहां से आप अपना कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। हमारे इंडिया में एक बैंक थी जिसका नाम था UTI बैंक। UTI बैंक का नाम बदल करके 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट की कि एक्सिस बैंक में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, देखो यहां पर आपको लगभग जो बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं वो सारे ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यहां पर आपको मिल जाएगा। एक्सिस बैंक में काफी अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड भी है। यहां पर आपको लॉकर की फैसिलिटी मिलती है, डीमार्ट अकाउंट हो गया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, KCC क्रेडिट कार्ड, NRI अकाउंट, इस प्रकार से काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सिस बैंक में आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ सर्विस की, यहां पर आपको कौन कौन सी सर्विस देखने को मिलती है, तो देखो यहां पर आपको सारी सर्विस मिल जाएंगी। बेसिकली आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, RD कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, 24 घंटा कस्टमर सर्विस यहां पर आपको मिल जाएगी, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये सब यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बेनिफिट की, तो यहां पर आपको काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पर आपको UPI का फैसिलिटी मिल जाएगा अपने अकाउंट पर, इंस्टेंट आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। आपको लिंक भी डाल देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद ही अकाउंट ओपन करना, क्योंकि इस बैंक में काफी सारे चार्ज भी लगते हैं। हम बात करेंगे सारी डिटेल में, आप वीडियो को देखते रहो। इसके अलावा यहां पर आप अपनी फुल वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हो। ऑनलाइन अकाउंट को ओपन तो करोगे, लेकिन केवाईसी करने के लिए भी आपको ब्रांच नहीं जाना है। घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपकी यहां पर केवाईसी भी हो जाएगी। यहां पर आपको BSBDA अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, तो ये जो कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट योजना है बैंकों की, वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं और जो पैसा यहाँ पर आप रखते हैं तो एक्सिस बैंक वहां पर आपको 3% पर एनम का इंटरेस्ट ऑफर करता है। अगर आप इस बैंक में 1 साल की FD करते हैं तो यहां पर आपको 6.10% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान देना, इंटरेस्ट किसी भी बैंक का फिक्स नहीं होता है कभी भी, ये हर 3 महीने में RBI चेंज कर देता है और इंटरेस्ट आपके अमाउंट के हिसाब से और आपके समय के हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है। तो आप जब भी एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर FD कर रहे हैं तो लेटेस्ट इंटरेस्ट एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके जरूर पता कर लें। अब हम बात करते हैं मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। तो देखो एक्सिस बैंक में कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक में टोटल 40 से ज्यादा अकाउंट है और सारे के सारे जो अकाउंट हैं उनका मिनिमम बैलेंस अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि भाई साहब इतना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा तो ये बात गलत है, क्योंकि एक्सिस बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट के हिसाब से और आपके एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि यहां पर अगर आप अपना अमेज सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ये अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन
ये अकाउंट जीरो बैलेंस के नाम पर बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। यहाँ पर देखो बताया गया है कि अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन आपको 200 रुपए का पर मंथ फीस देना होगा इस अकाउंट पर। इसी की प्रकार से आप देखेंगे काफी सारे इनके अकाउंट है, इजी एक्सिस अकाउंट। इस अकाउंट पे आपको अपने एरिया के हिसाब से 12,000 रुपए से लेकर के और 2,500 रुपए तक का मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, और 16,000 से लेकर के और 3,000 रुपए तक की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखेंगे काफी सारे यहाँ पर इनके देखिए अकाउंट है, बरगंडी अकाउंट हो गया, प्रेस्टीज अकाउंट हो गया, प्रायोरिटी अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो अकाउंट है ना, इनके हिसाब से आपको अपना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। एक्सिस बैंक में आपको 1 लाख रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस के अकाउंट भी मिलेंगे और 2,500 रुपए के मिनिमम बैलेंस के अकाउंट भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप कम से कम मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एक्सिस बैंक में, तो आप अपना इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट बहुत ही बढ़िया अकाउंट है। यहाँ पर आपको अगर रूरल एरिया में आप रहते हैं तो 2,500 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा और आपका अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये अकाउंट सबसे कम मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है। बाकी एक्सिस बैंक बोलती है भाई साहब कि इनके कुछ अकाउंट जीरो बैलेंस भी है, लेकिन वो मत खोल लेना। जीरो बैलेंस के नाम पर पागल बनाने वाले अकाउंट है, कुछ वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन फीस लग जाता है, जिसके ये अमेज अकाउंट है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में एक और जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसका नाम है सेल्फ सेविंग अकाउंट। तो ये अकाउंट जीरो बैलेंस तो है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते। ये अकाउंट ओपन होता है जो ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह होते हैं ना, वहां से ओपन होता है, तो ये कोई मतलब का नहीं है। तो एक्सिस बैंक में काफी सारे अकाउंट है, 40 के प्लस अकाउंट आपको मिल जाएंगे एक्सिस बैंक में। लेकिन अगर आप कमेंट कर दें तो हम सारे अकाउंट का एक एक करके रिव्यू कर देंगे, तो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा जिसे आप कमेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। आप अपना अकाउंट ओपन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर बस केवल 2 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपका अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बैठे ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन आप इस बैंक में 2 तरीके से कर सकते हो, नंबर 1 ऑनलाइन, नंबर 2 ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके अपना कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो घर बैठे बैठे। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करना है, इसके लिए आपको अपनी नजदीकी एक्सिस बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप ऑफलाइन तरीके से अपना अकाउंट खोल सकते हो। अब एक बार हम बात कर लेते हैं इनके चार्ज एंड फीस की। चार्ज के लिए भी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर, क्योंकि जब अकाउंट एक दो नहीं है तो चार्ज भी एक दो कैसे होंगे, सबके चार्ज अलग अलग है। यहाँ पर भाई साहब आपको देखिए इस वेबसाइट पे आना है और यहां पर आपको दिख जाएंगे सारे के सारे अकाउंट। इतने सारे अकाउंट है एक्सिस बैंक की, देखिए, और सबके चार्ज अलग अलग है। कुछ अकाउंट पर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको 200 रुपए पर मंथ का एक फीस देना होता है, तो वहां पर सब कुछ फ्री मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट है जहां पर आपको काफी अधिक चार्ज लग जाता है। तो चार्ज में हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की फीस की, तो देखो डेबिट कार्ड का फीस भी यहां पर आपको देना पड़ेगा। कुछ अकाउंट पर यहां पर 500 रुपए का फीस लगता है, कुछ पर आपका 1,000 रुपए का फीस लगता है, और कुछ डेबिट कार्ड पर यहां पर आपका फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाता है। आपके अकाउंट के हिसाब से आपको यहां पर डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर एनुअल फीस भी आपका जितना डेबिट कार्ड लेने का लग रहा है उतना ही हर साल आपको यहां पर देना पड़ेगा। पासबुक का यहां पर आपको चार्ज नहीं लगता है। वैसे तो पासबुक आपको मिलेगी नहीं, प्राइवेट बैंक आजकल देती कहां है पासबुक, लेकिन अगर मिलेगी भी तो फ्री मिल जाएगी। बट आप अगर डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। चेकबुक आपको फर्स्ट वाली फ्री मिलेगी, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो पहली चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। लेकिन अगर दूसरी चेकबुक आप लेते हैं तो यहां पर फिर आपसे एक्सिस बैंक चार्ज काट सकती है। इसके अलावा यहां पर आपको एसएमएस अलर्ट का चार्ज देना होगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। एक्सिस बैंक आपका इन पर भी चार्ज लेती है, आपके अमाउंट के हिसाब से आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप एक्सिस बैंक में अपना चेक बाउंस करते हैं तो इसका भी आपको 590 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर एक्सिस बैंक में आप अपना अकाउंट क्लोज कराते हैं तो इसका भी यहां पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। 15 दिन से पहले अगर अकाउंट बंद करा रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है, और 15 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अकाउंट बंद कराते हैं तो फिर आपको 500 रुपए का चार्ज यहां पर लगने वाला। तो एक्सिस बैंक में ना बड़ा कंफ्यूजन यही है कि कोई एक अकाउंट नहीं है, इनके 40 से प्लस अकाउंट हैं, और सारे के सारे अकाउंट का अगर वीडियो बनाया जाए तो ये वीडियो कम से कम भाई साहब 40 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं एक मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं यहां पर जानकारी। अगर आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि कौन सा अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद आप उस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को समझो, क्योंकि यहां पर सरकारी बैंकों की तरह कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतना रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, इतना चार्ज लगेगा। यहां पर पूरा कंफ्यूजन है, और भाई कोई भी यहां पर फिक्स नहीं है, सारे के सारे अकाउंट का अलग अलग यहां पर सिस्टम है। अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं और अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे यहां पर नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी ले सकती है। चलिए बात करते हैं कि इस बैंक में किसी व्यक्ति को अगर अकाउंट ओपन करना है तो फाइनली क्या ओपिनियन है, अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यार देखो, एक्सिस बैंक वैसे तो प्राइवेट बैंक है
और काफी अच्छी बैंक है, आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन जो चार्ज है इसके और जो फीस है, या फिर इनके जो नए नए अकाउंट लॉन्च हो रहे हैं जीरो बैलेंस के नाम पर, इस पर 200 रुपए का फीस लगा दिया पर मंथ, इसके हिसाब से ना एक्सिस बैंक का थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के ब्रांच के व्यवहार की, कि किसी को अकाउंट ओपन करने के बाद अगर ब्रांच में जाने की जरूरत पड़ी तो इनके ब्रांच के कर्मचारी का व्यवहार कैसा रहता है। तो यार देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं रहता हूं एक काफी बड़ी सिटी में और उसके बावजूद भी मेरे ब्रांच में भाई साहब इनका ब्रांच का व्यवहार काफी घटिया रहा। एक बार मैं गया था अपनी ब्रांच में, तो मतलब कि मुझे 4 बार भगाया गया। जब मैंने ऊपर अधिकारियों के पास कॉल किया, इनकी बात कराई, तब जाके इनका मैनेजर का दिमाग ठिकाने पे आया, इसके बाद मेरा काम किया। बाकी आपकी लोकेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकता है, हर कर्मचारी एक सा नहीं होता है, हर ब्रांच का व्यवहार एक सा नहीं होता है। तो आप देख लेना आपकी ब्रांच का व्यवहार कैसा है, हमें कमेंट कर देना। बाकी का प्राइवेट बैंक है तो कुछ कुछ जगह ब्रांच का व्यवहार ठीक हो सकता है। अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना है, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए और पर्सनल लोन वगैरह के ऑफर चाहिए प्री अप्रूव, तो आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से दे देता है और काफी सारे क्रेडिट कार्ड अलग अलग इनके आते हैं और काफी अच्छे बेनिफिट के साथ आते हैं, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो हम लिंक डाल देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, कोटक महिंद्रा बैंक का और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आप घर बैठे बैठे लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।